हेलो 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 बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में लोग जो वीडियो देखने वाले वो होने वाली है रियल वर्ल्ड की वीडियो, जिस वीडियो में बिडेन हैज बीन इनवाइटेड इन द वेलकम पार्टी ऑफ द चाइल्ड इन उर्दू हिंदी। रियल वर्ल्ड की वीडियो तो देखते हैं, वीडियो रिएक्शन जरूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो बाइडन को यहूदियों ने दजाल की आमद की तकरीबात में इन्वाइट कर लिया। ऐसे तीसरी जंग अजीम सर पर आ गई। सुर्ख बछड़ों की कुर्बानी दुनिया के करोड़ों लोगों का खून ले जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया भर में जंगो जदल अपनी इंतहाओं को पहुंचने वाला है और इसकी निशानियां भी जाहिर होना शुरू हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि इसराइल दजाल के इस्तकबाल के लिए, जिसे वो अपना मसीह मऊद या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह अपना आखिरी पैगंबर मानते हैं, उसके इस्तकबाल के लिए इसराइल सुर्ख बछड़ों की कुर्बानी देने वाला है। दर हकीकत कुर्बानी की ये रस्म तीसरे हैकले सुलेमानी की तामीर के साथ साथ दजाल की आमद को सेलिब्रेट करने के लिए भी मुनक्किद की जा रही है। दुनिया भर के माहिर तजिया निगार और मजहबी रहनुमा चीख रहे हैं कि दुनिया के अमन को नजर लग चुकी है और अब जंगो जदल का ये सिलसिला किसी भी तरह रुकने वाला नहीं है। इसके साथ साथ यूरोप से भी ऐसी आवाजें उठ रही हैं जिनसे जाहिर होता है कि जल्द या बदेर तीसरी जंग अजीम का बाकायदा आगाज होने में कुछ ही वक्त बाकी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम मुहरकात के साथ साथ ये भी बताएंगे कि इसराइल के सयूनी यहूदी जो इस वक्त हुकूमत पर काबिज हैं, वो अमरीकी सदर को दजाल की आमद की तकरीब में क्यों इनवाइट करना चाहते हैं और इसका पूरी दुनिया के सियासी हालात पर क्या असर पड़ने वाला है। आने वाले वक्त में दुनिया के कौन कौन से ममालिक किस साइड पे खड़े होंगे और गजा के मुस्तकबिल पे इन तमाम मुहरकात से क्या असर होगा, तो आइए चलकर आज की इस कीमती और मालूमाती वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इसराइल के सयूनी यहूदी और वहां की सयूनी हुकूमत इस वक्त रिफा में मिलिट्री ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत में दुनिया भर से आवाजें उठ रही हैं और अभी तक किसी भी मुल्क ने इस मिलिट्री ऑपरेशन को अपनी हिमायत से नहीं नवाजा। यहां तक कि अमेरिका भी इस मिलिट्री ऑपरेशन की शदीद मुखालफत कर रहा है और यहां तक कह रहा है कि अगर ये मिलिट्री ऑपरेशन किया गया तो इसराइल को किसी भी किस्म की इमदाद नहीं दी जाएगी और ना ही इसके किसी इकदाम की हिमायत की जाएगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस सिलसिले में इसराइल को वार्निंग देने के लिए अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पेश होने वाली जंग बंदी की करारदाद को वीटो भी नहीं किया, जबकि इससे पहले अमेरिका हर बार इस तरह की किसी भी करारदाद को वीटो करता चला आ रहा था और इसराइल को खुली छूट दी जा रही थी कि वो खुलकर गजा में ऑपरेशन कर सके। इसकी वजह यही है कि रिफा बॉर्डर क्रॉसिंग के एरिया में तकरीबन 15 लाख के करीब निहत्ते और बेयारो मददगार फलस्तीनी मुसलमान मौजूद हैं और वहां पर किसी भी किस्म का जमीनी ऑपरेशन या फिजाई ऑपरेशन इन बेकसूर और बेगुनाह फलस्तीनियों के खून के बगैर मुकम्मल नहीं होगा। इसराइल की बेजा हिमायत के बावजूद अमेरिका इस किस्म के बेगुनाह खून का इल्जाम अपने सर पर लेने से खौफजदा है और जानता है कि अगर इस तरह के ऑपरेशन की हिमायत की गई तो पूरी दुनिया में इसराइल और अमेरिका के हामी ममालिक इसको अच्छी नजर से नहीं देखेंगे और चाहे वजह कोई भी हो, इस ऑपरेशन को किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकेगा। अलबत्ता इसराइल ने इस तरह की किसी भी वार्निंग को मानने से इनकार करते हुए वाज़े अल्फाज में कहा है कि चाहे पूरी दुनिया हमारी मुखालिफ हो जाए, हम रिफा बॉर्डर क्रॉसिंग एरिया में ऑपरेशन जरूर करेंगे। दोस्तों, अभी ये सिलसिला चल ही रहा था कि इसराइल के अंदर से ये खबर आ गई कि जिसके बारे में हमने आपको वीडियो में खबर दी थी कि इसराइल अप्रैल के महीने में उन सुर्ख बछड़ों की कुर्बानी करके दजाल की आमद की तैयारियां कर रहा है, जिन्हें इस मकसद के लिए तकरीबन 1.5 साल कबल अमेरिका के इलाके टेक्सास से खरीदा गया था। इस सिलसिले में ना सिर्फ यहूदी बल्कि ईसाई और मुसलमान भी अपना अपना अलग मौकफ रखते हैं। अगर हम यहूदी मौकफ की बात करें तो इनके नजदीक ये आने वाला दजाल दरअसल दजाल नहीं बल्कि क्राइस्ट यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे, जिसे वो अपना आखिरी नबी और अपना निजात दहिंदा तस्वुर करते हैं। अपने मसीहा की आमद के बाद यहूदी पूरी दुनिया पर काबिज हो जाएंगे और पूरी दुनिया पे यहूदियत की हुक्मरानी होगी। हालांकि यहूदी इससे पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी साजिशों के जरिए मसलूब करने की कोशिश भी कर चुके हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी साजिशों से महफूज रखते हुए आसमान पर उठा लिया था। यूं यहूदियों का ये आखिरी मसीहा या क्राइस्ट दरअसल दजाल या ईसाइयों की जुबान में एंटी क्राइस्ट होगा, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बैरूप में आएगा और अपने आप के ईसा होने का दावा करेगा।
इस सिलसिले में अगर हम ईसाई मौक़िफ़ की बात करें तो ईसाइयों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी नौ इंसान के गुनाहों के कफ़ारे के तौर पर अपनी जान दी थी और इन्हें मसलूब कर दिया गया था। इसके बाद इनके जस्द खाकी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों पर उठा लिया और क़यामत के नज़दीक वो वापस आएंगे और इनकी मदद से ईसाई पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। दोस्तों, अब अगर हम मुसलमानों के मौक़िफ़ की बात करें तो मुसलमानों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कत्ल होने से महफूज रखा और इन्हें जिंदा हालत में आसमानों पर उठा लिया गया। क़यामत के नजदीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आसमानों से नाजिल किए जाएंगे और इस बार वो किसी नबी नहीं बल्कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के रूप में जमीन पर आएंगे और एंटी क्राइस्ट यानी दज्जाल का खात्मा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों ही होगा। इसके बाद पूरी दुनिया में इस्लाम का बोल बाला होगा और कोई भी गैर मुस्लिम दुनिया भर में बाकी नहीं बचेगा। आपने अलग अलग मौक़िफ़ तो सुन लिया, लेकिन आपके लिए यह जानना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के इन वाक़यात और रिवायात को जहां बहुत सारी अवाम की जानिब से किस्से कहानियां कहकर रद्द कर दिया जाता है, ये सब अब हकीकत का रूप धारने वाला है। एक इस्राएली अखबार ने पूरी दुनिया को चैलेंज दिया है कि आने वाला मसीहा दरअसल यहूदियों का होगा और इस पे वो मनाजरा करने को भी तैयार है। दूसरी जानिब यूरोप के अंदर से आवाजें उठ रही हैं और वो इस आने वाले क्राइस्ट यानी जिस दूसरे अल्फाज में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना निजात दहिंदा तस्वुर कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ यूरोपीय अक़वाम जैसा कि पोलैंड, हॉलैंड, फ्रांस और जर्मनी समेत कुछ दीगर ममालिक भी इस बड़ी जंग में कूदने की तैयारियां कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर असले की खरीदारियां और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दुनिया भर में असलहा साज फैक्ट्रियों के शेयर्स की कीमत इस वक्त आसमानों को छू रही है। अब इस सारी सूरत हाल का तज्जिया किया जाए तो बड़े ही भयानक किस्म का मंजरनामा हमारी आंखों के सामने आता है। दोस्तों, फिलहाल ये यूरोपीय ममालिक तो रूस के खिलाफ मुकाबले की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले यहूदियों का दज्जाल जाहिर हो गया, जो कि मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक पहले जाहिर होगा, तो पूरी दुनिया में जंग का नक्शा बदल कर रह जाएगा। इस्राएली अखबार के दावे के मुताबिक ये झूठा मसीहा यानी दज्जाल यहूदियों को जी भर कर सपोर्ट करेगा और कमजोर ईमान के हामिल मुसलमान और ईसाई इसकी पैरवी करेंगे। यहूदी तो अपने इस मसीहा की पैरवी लाजमी करेंगे और इनकी जानिब से इसकी मुखालफत का कोई खदशा नहीं है। इस सूरत में गजा में जंग अपनी आखिरी हदों को छू लेगी और इसराइल पूरी कोशिश करेगा कि गजा के मुसलमानों को नेस्तो नाबूद करके मस्जिद अक्सा की जगह तीसरे हैकले सुलेमानी की तामीर की राह हमवार की जा सके। इसलिए इसराइल इस वक्त रिफा बॉर्डर क्रॉसिंग के एरिया में मिलिट्री ऑपरेशन पर जोर दे रहा है ताकि वहां मौजूद मुसलमानों का हत्तुल इम्कान कला कमा कर दिया जाए और जो थोड़े बहुत मुसलमान बाकी बचे हैं उनकी जानिब से किसी भी किस्म की मुखालफत का खतरा बाकी न रहे। इसराइल के अंदर से भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि इन सुर्ख बशरों की कुर्बानी के मौके पर, जो दरअसल तीसरे हैकले सुलेमानी की तामीर का आगाज और दज्जाल की आमद की पहली बाकायदा तैयारी होगी, इस तकरीब में मौजूदा अमेरिकी सदर जो बाइडेन को भी दावतनामा भेजा जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने ईमान पे साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। ओके, तो गाइज यही था मेरा इस वीडियो पे रिएक्शन। तुम लोगों को क्या लगता है भाई? देखो, अगर हो गए तो फिर तो यही है ना कि पूरी दुनिया में तो लड़ाइयाँ चालू हो ही जाएंगी और पूरी दुनिया में ये सब कुछ चालू हो जाएगा। तो तुम लोगों को क्या लगता है? बाकी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर देना। बाकी कमेंट्स कर देना तुम लोगों को कैसी लगी ये वीडियो और इसका नेक्स्ट पार्ट हम बनाए तो नहीं बनाए वो बता देना, और कौन सी वीडियो बनाए उस चीज़ का ही बता देना। बाकी मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पीस लव एंड बाय बाय।